नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति से ज्यादा सुप्रीम लीडर का कमांड चलता है। सुप्रीम लीडर जिसके अंडर आईआरजीसी काम करती है। तो क्या अब उसी आईआरजीसी ने ईरान में तख्ता पलट कर दिया है? खबर है कि आईआरजीसी ने ईरान की सत्ता पर कब्जा किया है और राष्ट्रपति की अथॉरिटी को ब्लॉक किया है। तो अचानक से राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ऐसा क्या कर दिया कि आईआरजीसी को कमान संभालनी पड़ी है? इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, कल तक तो ट्रंप कह रहे थे कि हम ईरान में तख्ता पलट करेंगे और अब आईआरजीसी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। आखिर चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है शिवानी। जैसा कि आप जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के नाम संबोधन में क्लियर कर दिया है कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में जंग से बाहर होना चाहता है। एक तरफ ट्रंप का कहना है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ खेल उल्टा चल रहा है। आपको बता दें कि पेंटागन की रिपोर्ट लीक हो गई है और इस रिपोर्ट के सामने आते ही आईआरजीसी ने कमान संभाल ली है। तो फिलहाल पेंटागन की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, पेंटागन की रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले किस तरीके से आईआरजीसी एक्शन मोड में आ गया है, बिग ब्रेकिंग देखिए खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है और इसमें लिखा है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड टेक्स ओवर ईरान गवर्नमेंट ब्लॉक्स प्रेसिडेंट्स अथॉरिटी। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आईआरजीसी ने अब ईरान की सत्ता पर अपना संगठन काबिज कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि राष्ट्रपति के सारे आदेशों को ब्लॉक कर दिया गया है और आईआरजीसी ने कमान संभाली है। आपको बता दें शिवानी, ये जो आईआरजीसी है ये सबसे खतरनाक और बेखौफ सेना है। आईआरजीसी मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये वो सेना है जिसका निर्माण ईरान में सुप्रीम लीडर की रक्षा के लिए किया गया है। ये वो सेना है जो कि पहले खुमैनी की रक्षा करती थी, फिर उसके बाद आयतुल्लाह खामनेई के अंडर आई और अब मोस्तबा खामनेई के अंडर काम करती है। मतलब साफ है कि आईआरजीसी खामनेई के आदेश मानती है, ना कि राष्ट्रपति के। आईआरजीसी ईरान में सबसे ताकतवर सेना है और जब से आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई है उसके बाद से आईआरजीसी ने ऐसी कमान संभाली है कि इजराइल और अमेरिका का धुआं भर कर रख दिया है। लेटेस्ट खबर भी निकलकर सामने आई, खबर आप देख भी सकती हैं और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि खामनेई और लारीजानी के बाद आईआरजीसी चीफ वाहिदी बने। यूएस इजराइल की टेंशन राष्ट्रपति की भी नहीं सुन रहे हैं, तो अहमद वाहिदी को नया आईआरजीसी का चीफ बनाया गया है। अहमद वाहिदी अभी ईरान में सबसे ताकतवर आईआरजीसी चीफ है। ये वो चीफ हैं जिन्होंने अब इतने ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक तबाही मचा रखी है। जैसी खबरें निकलकर सामने आई है उसके बाद से आप जानती हैं कि किस तरीके से आईआरजीसी के एक्शन के आगे अब तो इजराइल भी सरेंडर करने के लिए मजबूर हो गया है और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हम जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। फिलहाल जैसी खबरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, ऐसे हालातों में क्या आईआरजीसी ने ईरान की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया है, इसको लेकर बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। एनडीटीवी की ये खबर है, 2 अप्रैल की ये खबर है, बाकायदा ये खबर ब्रेक की गई है और इसमें आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि ईरान में हो गया तख्ता पलट, राष्ट्रपति से छीनी सत्ता, आईआरजीसी ले रहा सभी बड़े फैसले, मोस्तबा खामनेई पर सस्पेंस बरकरार है। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्तबा खामनेई की मोहर के बिना राष्ट्रपति पेजेश्कियान किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से कई बार मोस्तबा खामनेई से मुलाकात के लिए समय मांगा गया, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पा रही है। एक तरफ मीटिंग नहीं हो पाई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति ने कई खुफिया मंत्रियों को नियुक्त करने के आदेश पारित कर दिए। अब यहीं पर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ईरान के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ईरान की राजनीतिक
व्यवस्था ये कहती है कि राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से खुफिया मंत्रियों को तब नामित करते हैं जब उन्हें सर्वोच्च नेता से मंजूरी मिल जाती है। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामनेई ने अभी किसी तरह की कोई मंजूरी दी नहीं है। ऐसे हालातों में राष्ट्रपति ने जैसे ही एक्शन लिया, IRGC ने उस एक्शन को, उस आदेश को ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद से क्या था, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। खबरें चलाई जाने लगी, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई कि IRGC ने ईरान की सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया है। आपको बता दें शिवानी, फिलहाल मोस्तफा खामनेई को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ईरान ने कहा है कि मोस्तफा खामनेई चोटिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि मोस्तफा खामनेई की मौत हो चुकी है। फिलहाल मोस्तफा खामनेई अभी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसे हालातों में अहमद वाहिदी ने कमान संभाली है। अहमद वाहिदी ने ऐसा एक्शन लिया है कि ईरान की पूरी सत्ता को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके के बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, ऐसे हालातों में एक बार फिर से ईरान के राष्ट्रपति उनकी बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप जानती हैं कि खामनेई से जब बातचीत चल रही थी तो अमेरिका ने धोखे से हमला किया और आयतुल्लाह खामनेई को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे हालातों में IRGC किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। एक तरफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि हम भी वॉर को खत्म करना चाहते हैं, अमेरिका हमें गारंटी दे कि वो भी वॉर को खत्म कर देगा तो ये वॉर खत्म हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने कहा कि इतनी आसानी से ये वॉर खत्म नहीं होगी। ये वॉर तो तभी खत्म होगी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंट बेइज्जत किया जाएगा। तो एक तरफ अहमद वाहिदी की तरफ से बयान जारी किया गया है, वहीं दूसरी तरफ IRGC ने खुले में डिक्लेयर कर दिया है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं होगा तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। तो फिलहाल इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकती हैं शिवानी कि IRGC डोनाल्ड ट्रंप के खेल को अच्छे से समझती है। ट्रंप कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और अब तो इस खबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कंफर्म कर दिया है। लेटेस्ट खबर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस खबर में आप देख सकती हैं, ये 1 अप्रैल की खबर है। ये तब की खबर है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी समय के मुताबिक दुनिया के नाम संबोधन दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन की तरफ से खबर लीक हो गई कि अब जो मिडिल ईस्ट में तैनाती है उसे डबल किया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को ब्रेक किया। इसमें आप देख सकती हैं कि साफ लिखा हुआ है कि पेंटागन इज डबलिंग फ्लीट ऑफ 8 टन अटैक प्लेन्स इन मिडिल ईस्ट। तो लगातार तैनाती हो रही है और उनकी तैनाती हो रही है जिसके जरिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा किया जा सके। आपको बता दें न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में आगे साफ लिखा हुआ है कि द स्लो मूविंग A-10 Warthog is so called close air support plane that could be used to help US ground forces seize territory near the state of Hormuz। तो आप देख सकती हैं कि उस तरीके के प्लेन तैनात किए जा रहे हैं जो कि जमीनी जंग होती है तो हवा से सपोर्ट देते हैं, बैकअप देते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जे का प्लान है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि हम कब्जा नहीं करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की तैनाती और पेंटागन की रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से आर पार की जंग शुरू हो गई है और युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ गया है, ऐसे हालातों में जंग खत्म होना तो दूर की बात है, ट्रंप के लिए इस जंग से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होने वाला है। तो जाहिर है कि जब तक ट्रंप सरेंडर नहीं करेंगे IRGC इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा। फिलहाल अमेरिका सुपर पावर देश है तो सरेंडर तो करेगा नहीं। अब ऐसे हालातों में इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।